श्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने पर मुक्ति हो जाती। गले में तुलसी की माला हो और प्राणांत हो जाए तो तुलसी के संबंध से जीव को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती। कोई भगवान का परम भक्त अनुग्रह कर दे, किसी व्यक्ति का मरते समय स्पर्श कर दे, उस समय वो सामने हो, तो उस भगवत भक्त के संबंध से उस जीव को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अनेक प्रकार के मुक्ति के साधन का वर्णन हमारे यहां शास्त्रों में है। इसलिए भारतवर्ष में मुक्ति कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां तो गली गली में मुक्ति बंट रही है। मुक्ति मोक्ष ये भारतवर्ष के लिए कोई कठिन नहीं है। 7 जगहों पर तो भगवान ने मुक्ति का भंडारा खोल रखा है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिका। तो मुक्ति भारतवर्ष में कोई बहुत दुर्लभ चीज नहीं है। दुर्लभ क्या है? बोले भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त हो जाए, भगवान के चरणों में हमारा अनुराग हो जाए, भगवत भक्ति के रस को हम अनुभव कर सकें, ये दुर्लभ है। मुक्ति तो रावण को भी मिल गई, बड़े बड़े पापियों को भी मिल जाती है। भगवान जिन दुष्टों का संहार करते हैं, जो जीवन भर पाप ही किए, उनको भी मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुक्ति उन पापियों को भी प्राप्त हो जाती है। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, जिन भगवान का क्रोध भी निर्वाण देने वाला है, क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः। तो मुक्ति कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भारतवर्ष में मुक्ति तो गली गली में प्राप्त हो जाती है। और दूसरी बात, अगर नहीं भी मुक्ति मिली तो हम जाएंगे कहां? हमारी आपकी गति क्या है? कहां जाओगे? भगवान के नियंत्रण की सीमा से बाहर कोई जीव जा ही नहीं सकता। कहां जाओगे? 3 ही तत्व है, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा। श्रुति कहती है, वेद कहता है कि भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा। एक तत्व है भोक्ता, ये जीव, और दूसरा तत्व है भोग्य माने माया, और तीसरा तत्व कौन है? बोले प्रेरणा देने वाला परमात्मा। इन 3 के अलावा चौथा कोई तत्व है ही नहीं। 3 ही तत्व है। ये जड़ प्रकृति, अनंत अनंत ब्रह्मांड, पृथ्वी आकाश जो कुछ है, और ये चेतन जीव, और इन दोनों को, प्रकृति को और जीव को प्रेरणा देने वाला परमात्मा। चौथा कोई तत्व है नहीं। और वह परमात्मा जो सबको प्रेरणा देने वाला है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, उनकी प्रेरणा, उनका सामर्थ्य और उनके नियंत्रण से बाहर न प्रकृति जा सकती है, न जीव जा सकता। तो हम सदा भगवान के ही अधीन हैं, और भगवान की सत्ता और नियंत्रण से बाहर कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। आज नहीं, लाखों वर्ष बाद जब सृष्टि का लय होगा तो अंत में भगवान में ही हमको भी विलीन होना पड़ेगा, वहीं विलीन हो। इसलिए जीव किसी भी स्थिति में भगवान से, परमात्मा से दूर नहीं है, अलग नहीं है। लेकिन अज्ञान के कारण यह जीव अपने को स्वतंत्र और भिन्न मान करके दुख प्राप्त करता है, और भ्रम अज्ञान में जीवन जीता है। यही भ्रम अज्ञान हमारे जीवन से दूर हो जाए, यही समझने के लिए तत्वबोध प्राप्त करना पड़ता है, कथा श्रवण करनी पड़ती है, विचार करना पड़ता है। राजा परीक्षित गंगा के तट पर आए और कथा सुनी, और कथा सुन करके उन्हें मुक्ति मिल गई। ये कथा भी जीव को मुक्त कर देती। परीक्षित यत् साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। कल की कथा में आप सभी लोगों ने महात्म्य को श्रवण किया। आगे श्री सूत जी महाराज सर्वप्रथम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं।
मंगलाचरण करते हैं सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं। परम सत्य को जानना यही जीवन का लक्ष्य है। सत्य क्या है, तथ्य क्या है, और जीव की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हम ऐसे भी संसार की किसी वस्तु को पहचानते हैं, जानते हैं, तो उसका वास्तविक रूप क्या है, उसी रूप में हम उसको जानने का प्रयत्न करते हैं। सत्य की ही खोज ये जीव अनादिकाल से कर रहा है। अनंत अनंत जन्मों से हम सत्य को ही ढूंढ रहे हैं, और उस परम सत्य को हम पालें, यही जीव की इस अनंत यात्रा का विश्राम है। और परम सत्य भगवान है। श्री सूत जी महाराज ने सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया, भगवान नर नारायण को प्रणाम किया, और फिर कथा का वर्णन करते। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न पूछा कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है, परम श्रेय क्या है, भगवान के अवतार का कारण क्या है, भगवान के अवतार कितने हैं, भगवान अवतार लेकर के क्या क्या करते हैं, और धर्म किसके आश्रय में रहता है। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को ये कथा सुनाई। सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज ने भगवान नर नारायण, देवी सरस्वती और व्यास को प्रणाम किया। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे। इसका अर्थ हुआ कि भगवान नारायण को, भगवान नर को, देवी सरस्वती को और व्यास जी को प्रणाम करके जय का मैं व्याख्यान कर रहा हूं। जय माने ये जो हम लोग जय बोलते हैं, श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय, ये तो जय घोष है भगवान का। लेकिन जय शब्द का एक अर्थ और भी। जय माने महाभारत और 18 पुराण, वेद व्यास जी की जो ये रचना है, इसका नाम है जय। इसका नाम जय क्यों है? क्योंकि जो विजय प्रदान करे, जो विजय का मंत्र हो, उसी का नाम है जय। माया पर विजय, अज्ञान पर विजय, और अपने पापों का नाश करके भगवान के चरणों की भक्ति को प्राप्त कराने वाला ये जो ग्रंथ महाभारत और 18 पुराण है, इसी को जय कहा जाता है। और इन सब की रचना वेद व्यास जी ने की है, और भगवान नर नारायण की कृपा से और सरस्वती की कृपा से की। इसलिए महाभारत, भागवत और अन्य पुराण, इनकी व्याख्या करने के पहले इन सब को प्रणाम करना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे। सूत जी महाराज ने प्रणाम किया और फिर कहा कि हे मुनियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मुनयः साधु पृष्टोहम, हे मुनियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। भवद्भिर्लोकमंगलम, क्योंकि आपके इस प्रश्न से लोक का मंगल होगा। संत महात्माओं के पास जब हम जाएं तो कैसा प्रश्न करना चाहिए, यह भी सबको नहीं मालूम होता। संत महात्मा परमहंस ज्ञानियों के पास जाओ तो सांसारिक प्रश्न मत करो। हमारी तबीयत कैसे ठीक होगी, हमारा रोग कैसे दूर होगा, हम मुकदमा कैसे जीतेंगे, हमारी नौकरी कैसे लगेगी, बहू को बेटा कब होगा, ऐसे प्रश्न महात्माओं से नहीं पूछने चाहिए। ये तो प्रारब्ध के अनुसार होता रहेगा। प्रारब्ध में जिसके जो लिखा है उस गति से संसार में उसे सुख दुख प्राप्त होता रहेगा, उसे कोई बदल नहीं सकता।
प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः न्यासादेव निरंकुशेश्वर दया निर्लून मायान्वय। प्रारब्ध की गति के अनुसार जीव को चलना पड़ता है और प्रारब्ध सबके साथ लगा हुआ है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। प्रारब्ध सबका नियंत्रण करता है। अगर प्रारब्ध प्रबल न होता तो धर्मराज युधिष्ठिर को इतना दुख उठाना पड़ता, जिन्होंने जीवन भर धर्म किया। स्वप्न में भी जिसने कभी असत्य भाषण नहीं किया, अधर्म नहीं किया, वे धर्मराज युधिष्ठिर। उनके भाई अर्जुन जो साक्षात भगवान के अंश हैं, श्री भीम जी महाराज जो परम धर्मात्मा पवन पुत्र हैं, उन पांडवों को इतना दुख उठाना पड़ा जिन्होंने जीवन भर धर्म ही किया। आजकल लोग कहते हैं महाराज हमने जब से होश संभाला तब से कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी हमको ये दुख हो रहा है। युधिष्ठिर को देखो, पांडव को देखो, इस जन्म में तुमने कोई बुरा नहीं किया है, लेकिन किसी जन्म का कोई कर्म होगा जो प्रारब्ध बन करके आज आपको दुख दे रहा है। और अगर सुख मिल रहा है तो वह भी किसी जन्म में किए हुए कर्म का परिणाम है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने ही किए हुए कर्मों का भोग समय आने पर हमें भोगना पड़ता है। एक जन्म की तो हमें याद रहती, लेकिन अनेक जन्मों के जो कर्म हमारे पीछे हैं, समय आने पर वो फल देते हैं। उन्हीं को प्रारब्ध कहा जाता है। पिछले जन्मों में हमने जो कर्म कर लिया उसका नाम प्रारब्ध है, और वह प्रारब्ध भी समय आने पर अपना फल देता है, और उसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। हमारे ही किए हुए कर्मों का फल हमको कब प्राप्त होगा ये हमारे वश में नहीं है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तुम करोगे, कर्म का तुम्हारा अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मणि एव अधिकारः ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है। उस कर्म का फल तुमको कब और कैसे और किस रूप में मिलेगा ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं, ये भगवान के अधिकार क्षेत्र में, विधान के अधिकार क्षेत्र में है। उस विधान के अनुकूल समय आने पर वो प्राप्त होता है। तो प्रारब्ध सबके साथ जुड़ा हुआ है। धर्मराज युधिष्ठिर के साथ भी प्रारब्ध था, साक्षात भगवान कृष्ण उनके साथ, फिर भी जो प्रारब्ध की विधि थी, गति थी, वो उन्हें भोगनी पड़ी। इसलिए संसार के इस प्रारब्ध को बुद्धिमानी पूर्वक, विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक भोगते हुए यात्रा में चलते रहे, यही सुंदर रास्ता है। और अज्ञान से प्रभावित होकर हम इधर उधर भटके कि उनके पास जाएंगे तो वो हमारा काम बना देंगे, हमारा प्रारब्ध बदल देंगे, बोले कोई कुछ नहीं करेगा, तुम ठगे जाओगे। आज ऐसे ठगों की कमी नहीं है भारतवर्ष में। धर्म के नाम पर ठगने वाले, लोगों के काम बनाने के नाम पर ठगने वालों की कमी नहीं है। वो तो दुकान सजा करके बैठे। आप जैसे अज्ञानी आ जाएं फिर तो उनका काम बन जाता है। बंधुओं, संत महात्माओं के पास जाओ तो ऐसे प्रश्न मत करो, उनसे तत्व की जिज्ञासा करो। तत्व की जिज्ञासा करो, भगवान क्या है, ये जीव का स्वरूप क्या है, हमें परम गति की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान के चरणों का प्रेम कैसे प्राप्त होगा, इन विषयों के संदर्भ में प्रश्न करना चाहिए। शौनकादि मुनियों ने जब प्रश्न किया तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी ने कहा, भवद्भिर्लोक मंगलम, आप लोगों ने जो प्रश्न किया उस प्रश्न से लोक का मंगल होगा। और सूत जी महाराज वर्णन करने लगे। सूत जी कहते हैं, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। हे मुनियों, इस मनुष्य जीवन का परम धर्म यही है कि भगवान श्री हरि के चरणों में हमारी भक्ति हो जाए।
यहीं से भागवत की शुरुआत हो रही। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। सबसे बड़ा धर्म, परम धर्म यही है कि भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो। लेकिन वो भक्ति कैसी हो? सूत जी कहते हैं अहैतुकी हो और अप्रतिहता हो। और दूसरी विशेषता क्या हो? कहते हैं अप्रतिहता, वो भक्ति रुकने वाली न हो, उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। ऐसी भक्ति भगवान के चरणों में हो जाए तो ययात्मा संप्रसीदति, उस भक्ति से आत्मा प्रसन्न हो जाती है। कौन सी आत्मा? बोले दोनों आत्माएं। एक भक्ति करने वाली आत्मा, ये जीवात्मा, और दूसरी बोले जिसकी भक्ति की जाती है वो परमात्मा। ययात्मा संप्रसीदति, इस भक्ति के द्वारा जीव को भी प्रसन्नता होती है और भगवान को भी प्रसन्नता होती है। आगे सूत जी कहते हैं हे मुनियों, अब इसको दूसरे ढंग से समझो। एक ही बात को अनेक प्रकार से समझाया जाता है। सूत जी कहते हैं ये भक्ति को तुम ये समझो कि ये तुम्हारी कन्या है, तुमने इसको पैदा किया है, इसे जन्म दिया। भक्ति हमारे अंदर उत्पन्न होती, तो ये भक्ति क्या है? बोले इसे कन्या मानो। अब कन्या जब बड़ी हो जाए तो कन्या का किसी पुरुष के साथ विवाह कर दिया जाता है। सूत जी कहते हैं ये भक्ति रूपी कन्या जो तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुई, इस भक्ति का तुम भगवान के साथ विवाह कर दो। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, इस भक्ति रूपी कन्या को भगवान वासुदेव के साथ ब्याह दो। और जब इस भक्ति का संबंध भगवान वासुदेव से हो जाएगा तब ये भक्ति दो पुत्रों को जन्म देगी। कन्या का जब विवाह हो जाता है तब कन्या संतान को जन्म देती। इस भक्ति का भगवान से अगर विवाह कर दिया तो ये भक्ति दो पुत्रों को जन्म देगी। एक का नाम ज्ञान होगा और एक का नाम वैराग्य। कल महात्म में श्रवण किया, भक्ति के पुत्र का नाम ज्ञान और वैराग्य। भक्ति तो हम करते हैं, लेकिन किसकी करते हैं? भक्ति माने प्रेम। हम भक्ति तो करते हैं लेकिन हमारी भक्ति भगवान से नहीं जुड़ पा रही। हमारी भक्ति धन से जुड़ी है, हमारी भक्ति तन से जुड़ी है, हमारी भक्ति दुनिया के प्रपंच से जुड़ी है। प्रेम तो हम करते हैं लेकिन भगवान से नहीं, संसार की नश्वर वस्तुओं से हमारा प्रेम है। इसीलिए वह भक्ति किसी उत्तम संतान को जन्म नहीं दे पाती। इस भक्ति का संबंध भगवान से हो जाए तो यह भक्ति दो पुत्रों को जन्म देती है। एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। श्री सूत जी कहते हैं हे मुनियों, वे भगवान जो परमात्मा हैं उन्हीं को ब्रह्म कहा जाता है, उन्हीं को ईश्वर कहा जाता है और उन्हीं को परमात्मा कहा जाता है और उन्हीं को भगवान कहा जाता है। वदन्ति तत्तत्त्वविदं यद ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वही एक अद्वय तत्व जो परमात्मा है, उन्हीं का नाम ब्रह्म है, उन्हीं का नाम परमात्मा है, उन्हीं का नाम भगवान है। आजकल बड़े बड़े मनमुखी लोग धर्म के नाम पर अनेक दुकानें खोल करके बैठ जाते हैं। भोली भाली जनता भ्रम में पड़ती है। एक संप्रदाय पर पंथ है जिसका नाम है ब्रह्मा कुमारी। उस पंथ के लोग कहते हैं भगवान अलग हैं और ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है। लेकिन वेदव्यास जी कहते हैं नहीं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। एक ही तत्व के अलग अलग नाम है।
और उन भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो, यही जीव के कल्याण का मूल है। आगे सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, बुद्धिमान व्यक्ति को, मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति को अनेक घोर देवताओं की आराधना से हटकर एकमात्र भगवान के चरणों की भक्ति करनी चाहिए। अनेक घोर देवताओं की आराधना करने पर तुच्छ फल प्राप्त होता है। तुच्छ फल का मतलब जो फल बहुत कम होता है और अल्पकाल में ही नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसे घोर देवताओं की उपासना में न पड़कर एकमात्र भगवान के चरणों की भक्ति करनी चाहिए। गीता में भी भगवान ने इसका संकेत किया, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं, अर्जुन, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जो अनन्य होकर के मेरा चिंतन करता है। अनन्य का मतलब हमें छोड़कर किसी अन्य में उसकी बुद्धि नहीं जाती कि आज इनको भी भज लें, इनको भी भज लें, इनकी भी भक्ति कर लें, थोड़ा इस देवता को भी मना लें। ऐसा नहीं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, एक भगवान में ही हमारी निष्ठा हो, इसको अनन्य भक्ति कहते हैं। बने तो रघुबर से बने और बिगड़े तो भरपूर। बनना भी है तो राम जी से, बिगड़ना भी तो राम जी से, बाकी न किसी से हमको बनाना है न बिगाड़ना है। बने तो रघुबर से बने, बिगड़े तो भरपूर, और काहू सो जो बने वा बनिबे में धूर। ऐसी अनन्य निष्ठा भगवान में हो। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, भगवान कहते हैं जो अनन्य होकर मेरी उपासना करते हैं, तेषाम नित्याभियुक्तानाम, ऐसे जो नित्य मेरे में अपने मन को लगाए हुए हैं, उनके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं। योग और क्षेम क्या है? बोले अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देने का नाम है योग। ये वाक्य अक्सर लिखा रहता है यत्र तत्र, और विशेष करके पुलिस विभाग में, थाने में, कोतवाली में लोगो लगा रहता है, वहां लिखा रहता है योगक्षेमम वहाम्यहम्। गीता का ये वाक्य, तो इसका अर्थ क्या है? योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान कहते मैं तुम्हारे योग और क्षेम दोनों का वहन करूंगा। योग क्या है, क्षेम क्या है? बोले अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देने का नाम योग है, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, इसका नाम क्षेम है। अप्राप्त की प्राप्ति उसको योग कहते हैं, और जो प्राप्त है उसका संरक्षण, इसको क्षेम कहते हैं। भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, लेकिन कब? बोले जब अनन्य भाव से भगवान का भजन करें। सूत जी महाराज भी यही कहते हैं, हे मुनियों, मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कला शांता भजंती हनशूयव। जो मुमुक्षु प्राणी हैं वो घोर देवताओं की आराधना को छोड़कर एकमात्र भगवान नारायण की विविध कलाओं की उपासना और भगवान नारायण के स्वरूप की उपासना करते हैं, और किसी की निंदा नहीं करते। भगवान की उपासना करो, लेकिन किसी देवी देवता की निंदा मत करो। अनन्य निष्ठा भगवान में हो, लेकिन किसी की निंदा भी साथ में न करो। निंदा करोगे तो वह उपासना विकृत हो जाएगी। संपूर्ण सृष्टि ही भगवान का रूप है, परंतु हमारी निष्ठा भगवान के जिस स्वरूप में है उस स्वरूप का हम भजन करते रहें, बाकी किसी की निंदा भी न करें। ये सिद्धांत है। सूत जी कहते हैं चारों वेद भगवान की ही महिमा का वर्णन करते हैं। वासुदेव परा वेदाः वासुदेव परामखा, सारे यज्ञ भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन करते हैं। वासुदेव परम ज्ञानम, भगवान वासुदेव ही परम ज्ञान है। वासुदेव परम तपः, और भगवान वासुदेव ही परम तप है। इस प्रकार से भगवत तत्व की महिमा का वर्णन एक अध्याय में सूत जी ने किया।
दूसरे अध्याय में उन्हीं भगवान के विविध रूपों का वर्णन किया। सूत जी कहते हैं वही भगवान नारायण समय समय पर विविध रूप धारण करके अवतार लेते हैं। भगवान को अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? बोले उसके कई कारण हैं। कुछ कारण तो गीता में भगवान ने कह ही दिया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवामि युगे युगे। युग युग में भगवान धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। जब जब हो ही धर्म कहे हानि बाढ़ी अधम असुर अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि दुसह दुख सज्जन पीरा। तो भगवान के अवतार का यह प्रयोजन, लेकिन इन प्रयोजनों के साथ साथ सबसे बड़ा प्रयोजन भगवान के अवतार का ये होता है कि ये जीव माया के कारण, अज्ञान के कारण मेरे स्वरूप को समझ नहीं पा रहा है, मुझे प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो मैं ही अवतार लेकर इन जीवों के बीच में चलूं और ये जीव मेरी लीला को देखकर, मेरे स्वरूप को देखकर अपने मन को, चित्त को मुझ में लगा दे। भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंध में रास लीला के प्रसंग में सुखदेव जी कहते हैं कि भजते तादृशी क्रीडा, अवतार लेकर के ये भगवान जो क्रीडा करते हैं, लीला करते हैं, इसका उद्देश्य यही है कि या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, इसे सुन करके, इसका विचार करके, चिंतन करके हम भगवान में तत्पर हो जाएं। तो जीवों का मन भगवान में लगे, उन जीवों के मन को, चित्त को अपने तरफ आकृष्ट करने के लिए अपनी लीलाओं के माध्यम से भगवान विविध अवतार लेकर के विविध प्रकार के चरित्र करते। अब भगवान के अवतार कितने हुए? सूत जी कहते हैं भगवान के अनंत अवतार। भगवान के अवतारों की कोई गणना नहीं कर सकता, परंतु जो मुख्य मुख्य अवतार हैं उनका वर्णन संक्षेप में यहां पर किया। ऐसे तो भगवान के 24 अवतार की प्रसिद्धि पुराणों में, शास्त्रों में भरी पड़ी है। भगवान के 24 अवतार, लेकिन यहां पर भगवान के 22 अवतार का संक्षिप्त वर्णन सूत जी महाराज ने किया। और जो भगवान के अवतार हैं उन अवतारों का आगे प्रसंग आने पर कहीं कहीं वर्णन किया। अवतार का मतलब होता है उतरना, अवतरण। अवतरण माने ऊपर से कोई नीचे उतरे, उसी को कहते हैं अवतार। तो भगवान अपने वैकुंठ से उतरकर इस धरती पर मानवों के बीच में मानव रूप में आते हैं, यही भगवान का अवतार है। अवतार का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, क्षीर सागर में विराजमान जो भगवान नारायण हैं, एतन नानावताराणाम निधानम बीजमव्ययम, समस्त अवतारों के मूल कारण भगवान नारायण है। वहीं से भगवान का विविध अवतार होता है। प्रथम अवतार भगवान का सनकादिकों के रूप में हुआ, दूसरा अवतार भगवान का वराह के रूप में, तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में, चौथा अवतार भगवान का नर नारायण बद्री नारायण भगवान के रूप में, पांचवा अवतार भगवान का कपिल मुनि के रूप में, छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय जी के रूप में हुआ, सातवां अवतार भगवान का यज्ञ पुरुष के रूप में हुआ, आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में हुआ, नौवां अवतार भगवान का पृथु के रूप में, 10वां अवतार कच्छपावतार मत्स्यावतार, 11वां अवतार भगवान का कच्छपावतार और 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी अवतार, 13वां अवतार भगवान का मोहिनी के रूप में और 14वां अवतार भगवान का नरसिंह के रूप में, 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में, 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी के रूप में और 17वां अवतार भगवान का वेदव्यास के रूप में हुआ, जिन्होंने 18 पुराण की रचना की। और 18वां अवतार भगवान का अयोध्या में श्री राम रूप में हुआ
19वां अवतार भगवान का बलराम जी के रूप में, 20वां अवतार भगवान का कृष्णचंद्र के रूप में, 21वां अवतार भगवान का बुद्धावतार और 22वां अवतार भगवान का कल्कि रूप में कलयुग के अंत में होगा। इसके पूर्व कल्प में, पूर्व युग में, कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार हो चुका और आने वाले कलयुग के अंत में फिर भगवान कल्कि का अवतार होगा, क्योंकि भगवान जुग जुग में अवतार लेते हैं, संभवामी जुगे जुगे। तो भगवान के इस 22 अवतार का संक्षिप्त वर्णन यहां पर किया और फिर सूत जी महाराज इन्हीं अवतारों की कथाओं का विस्तार आगे पुराण में मुनियों को सुनाते हैं। अब इसके बाद एक अध्याय में इसका वर्णन करने के बाद चौथे अध्याय में श्री सूत जी महाराज भागवत की रचना का वर्णन करते हैं। ये भागवत की रचना कब और कैसे हुई? तो कहते हैं द्वापर युग में, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जात पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर युग में पराशर महर्षि की पत्नी वासवी देवी के गर्भ से भगवान की कला का अवतार हुआ। किस रूप में? बोले वेदव्यास जी के रूप में। सबसे पहले वेदव्यास भगवान के अवतार का वर्णन भागवत में होता है। क्यों? बोले वेदव्यास जी का अवतार होगा तभी नहीं ये सबका अवतार लिखेंगे, लिखना तो इन्हीं को है, इसलिए पहले इन्हीं के अवतार का वर्णन किया। कहते हैं द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। भगवान हरि की दिव्य कला का अवतार वेदव्यास के रूप में हुआ और पराशर महर्षि के पुत्र हैं, इसलिए महर्षियों का जो धर्म है तप, उस धर्म में व्यास जी लगे रहे। श्री व्यास जी महाराज की उत्पत्ति बड़ी दिव्य है। यद्यपि लोग व्यास जी के विषय में कहते हैं कि धीवर कन्या के पुत्र हैं, इसलिए ये अमुख वर्ग के, यद्यपि माता पिता के संबंध से उत्पत्ति होने पर माता पिता के गुण धर्म उसमें स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन ये सामान्य नियम, जहां दिव्य नियम होता है वहां पर स्थान का महत्व नहीं होता। तस्मात् बीजम प्रशस्यते, बीज का प्राधान्य होता है। जैसे पीपल का वृक्ष, पीपल का बीज अगर किसी खंडहर पर गिर जाए तो उस खंडहर में भी वो पीपल का बीज जो है अंकुरित हो जाता है और वह ब्रह्म वृक्ष पूजनीय ही रहता है। वो कहाँ उत्पन्न हुआ है ये महत्वपूर्ण नहीं होता, वह बीज जो है ब्रह्म बीज है, इसलिए उसका महत्व होता है। वो कब्रिस्तान पर भी जम जाए तो वो पीपल वंदनीय होता है, क्योंकि वो ब्रह्म बीज है। कहाँ पर जमा है इसका कोई महत्व नहीं। उसी प्रकार ऐसे दिव्य तेज संपन्न जो महामुनि हैं, उनके तेज का प्रादुर्भाव कहीं भी हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में है कि ऋषियों ने समय आने पर दिव्य पुरुषों को उत्पन्न करने के लिए अपने तेज का कहीं पर भी आधान कर दिया। किसी अप्सरा में, हिरणी में, धीवर कन्या में और कहीं भी अपने तेज का आधान करके उन्होंने दिव्य संतान को प्राप्त करके सारे संसार का कल्याण किया। तो यह सृष्टि सामान्य प्राणियों की सृष्टि से विलक्षण मानी जाती है। वहां पर उसके माता और उसकी उत्पत्ति के स्थान का विषय लेकर के कोई विचार नहीं होता। पराशर महर्षि ने देखा इस समय ऐसा दिव्य मुहूर्त है, हृदय में प्रेरणा हुई कि अगर तुम्हारे द्वारा संतान उत्पन्न होगी तो वो भगवद अंश होगी, उस संतान में भगवान का आवेश होगा और उसके द्वारा जगत का कल्याण होगा। उसी समय पराशर महर्षि ने धीवर कन्या में गर्भाधान किया और कहा, देवी मुझे संतान प्राप्त करना है। उस धीवर कन्या ने कहा, आप तो संतान प्राप्त कर लेंगे लेकिन मेरा कन्यात्व नष्ट हो जाएगा,
महर्षि ने कहा मेरे तपोबल से तुम्हारा कन्यात्व नष्ट नहीं होगा, तुम पवित्र बनी रहोगी और उस संतान को प्रकट करके मैं अपने साथ लेकर के चला जाऊंगा और तत्काल वो संतान प्रकट होगी, तुम्हें गर्भ भी धारण नहीं करना पड़े। ऐसी दिव्यता जहां पर हो वहां उसकी उत्पत्ति को लेकर के अनेक प्रकार के वितंडावाद को खड़ा करना, जो आजकल के मूर्ख लोग जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं वो भी अपना ज्ञान बघाड़ते रहते हैं। व्यास जी तो ऐसे थे, वाल्मीकि जी तो ऐसे थे, वो ऐसे थे, ये गलत बात है। महर्षि पराशर ने उस दिव्य मुहूर्त में आषाढ़ की पूर्णिमा, जिसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं, गुरु पूर्णिमा जिसको हम लोग कहते हैं, उसी दिन वेद व्यास जी का अवतार हुआ है। वो वेद व्यास जी की जयंती है और आज भी उसे गुरु पूर्णिमा के रूप में हम मनाते हैं। क्यों? बोले संसार में जितने गुरु हैं, इन गुरुओं में गुरुत्व आया कहां से, ये गुरु बने कैसे? बोले गुरु वो होता है जिसके अंदर ज्ञान हो। तो संसार में जितने गुरु हैं, इन गुरुओं में ज्ञान आया कहां से? बोले सारा ज्ञान वेद व्यास जी की लेखनी से ही तो प्राप्त हुआ। वेद व्यास जी ने चारों वेदों का विभाग किया, महाभारत लिखा, 18 पुराण लिखा, अनेक संहिताएं लिखी। उन्हीं वेद व्यास के ज्ञान को पढ़ करके लोग संसार में गुरु बनते हैं, चाहे हम हो कोई हो, जितने संत महात्मा महापुरुष हैं। तो वेद व्यास जी के उच्छिष्ट ज्ञान को ही प्राप्त करके लोगों के अंदर गुरुत्व होता है। तो सबसे बड़े गुरु कौन हुए? बोले सबसे बड़े गुरु वेद व्यास जी हुए। तो वेद व्यास जी की जो जयंती है, उसी को गुरु पूर्णिमा के रूप में गुरु पूजन के दिन हम लोग अनुभव करते हैं, क्योंकि संपूर्ण गुरुओं की गुरुता वेद व्यास जी के कारण है। तो महर्षि पराशर ने देखा आज मुहूर्त बहुत सुंदर है और इस मुहूर्त में जो संतान उत्पन्न होगी वो भगवान बड़े हो गए और अपने पिता पराशर महर्षि का हाथ पकड़ा और पिता पुत्र दोनों उत्तराखंड की ओर चले गए। धीवर कन्या ने पराशर महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और वो यथावत रही, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ऐसी दिव्य उत्पत्ति जहां पर हो वहां पर किसी प्रकार का संदेह करना यह धर्म के सिद्धांत और वैदिक सिद्धांत के प्रति अपराध है। वेद व्यास जी को लेकर पराशर महर्षि बद्रीनाथ धाम चले गए और वहीं यज्ञोपवीत संस्कार किया उनका और उन्हें वेदादि ग्रंथों का अध्ययन कराया। और वेद व्यास जी तो साक्षात भगवान के स्वरूप, लेकिन अवतार में भी भगवान उन सारी विधियों का पालन करते हैं। जैसे राम जी, अब राम जी को क्या वेद पढ़ना, स्वयं भगवान है, सर्वज्ञ है, लेकिन अवतार लेते हैं तो यज्ञोपवीत होता है, गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। उसी प्रकार वेद व्यास जी भी स्वयं भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन पिता ने उनका संस्कार किया, वेद पढ़ाया और सब कुछ पढ़ लिख करके वेद व्यास जी महाराज तप करने लगे और बद्रीनाथ धाम में निवास करते। स कदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचि विविक्त देशे आसीन उदिते रविमंडले। वेद व्यास जी का आश्रम सरस्वती नदी के तट पर, बद्रीनाथ धाम में सरस्वती नदी प्रवाहित होती। सरस्वती नदी भी 5 है, पंच नद्यः सरस्वती मपियन्ति सस्रोतशः, वेदों ने कहा। एक सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र से प्रकट होती है, जो अंतर्वाहिनी है। कुरुक्षेत्र में सरस्वती का प्रादुर्भाव है और जमीन के अंदर अंदर अंतर्वाहिनी होकर बहते हुए प्रयाग में आकर जहां गंगा जमुना का संगम होता है, वहीं पर वो सरस्वती गंगा जमुना में मिल जाती है। तो वो अंतर्वाहिनी सरस्वती हैं। उभयोः संगमम यत्र तत्र लुप्ता सरस्वती, वो सरस्वती नदी दिखाई नहीं पड़ती। इसीलिए प्रयाग में 2 ही नदी दिखती हैं, गंगा और जमुना। सरस्वती कुरुक्षेत्र से निकलती हैं और भीतर भीतर भूगर्भ के अंदर चलते हुए वहां तक आती। इसका वर्णन हमारे यहां वेदों में।
बाद में वैज्ञानिकों ने भी अपने यंत्र के द्वारा देख करके इसे सिद्ध किया कि कोई जल प्रवाह, कोई नदी कुरुक्षेत्र से भीतर भीतर अंतर्वाहिनी बहती हुई प्रयाग तक आती है। विज्ञान ने इस पर शोध भी किया। हमारे महर्षियों ने अपनी दिव्य मेधा से हजारों लाखों वर्ष पहले ही इन रहस्यों को जाना। वेद में एक यज्ञ का वर्णन है। हमारे गुरुजी पढ़ाते समय बताया करते थे कि एक यज्ञ का ऐसा वर्णन है कि उस यज्ञ में बहुत बड़ी बैलगाड़ी बनाई जाती है और उसी बैलगाड़ी के ऊपर यज्ञ मंडप बनता है। कई पहिया लगे रहते हैं उसमें, चलता फिरता यज्ञ मंडप, और उसी यज्ञ मंडप पर यज्ञ होता है। और शुरुआत कहां से होती है? बोले उस यज्ञ की शुरुआत कुरुक्षेत्र से होती है और सरस्वती नदी के दाहिने तरफ से उस यज्ञ की शुरुआत करते हैं, नीचे से जहां सरस्वती नदी बहती है। और फिर यज्ञ करने के बाद सायंकाल उसी बैलगाड़ी पर खड़े होकर के अध्वर्यु अस्पय नाम के एक काष्ठ को फेंकता है और जहां जाकर के वो काष्ठ गिरे, दूसरे दिन वो बैलगाड़ी वहां ले जाई जाती है, फिर वहां यज्ञ होता है। फिर शाम को फेंकता है तो फिर उसके आगे, इस तरह से कुरुक्षेत्र से चलते हुए यज्ञ करते हुए प्रयाग में आकर के उस यज्ञ की पूर्णाहुति होती है। ऐसे ऐसे यज्ञों का वर्णन हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। प्रयाग का नाम प्रयाग इसीलिए है जहां पर अनेक प्रकार के प्रकृष्ट यज्ञ, विशेष यज्ञ होते रहे, इसीलिए उस भूमि का नाम है प्रयाग। याग माने यज्ञ। तो एक सरस्वती नदी वहां है, एक सरस्वती गुजरात में है। जिस सरस्वती नदी के तट पर महर्षि कर्दम ने 10,000 वर्ष तक तप किया था। सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। और एक सरस्वती नदी हरियाणा में प्रवाहित होती, एक सरस्वती बद्रीनाथ धाम में है, जिस सरस्वती नदी के तट पर वेद व्यास जी का आश्रम। तो 5 प्रकार की सरस्वती का वर्णन वेदों में है, शास्त्रों में। तो बद्रीनाथ धाम में जो सरस्वती हैं, उसी सरस्वती नदी के तट पर वेद व्यास जी का आश्रम। सरस्वती नदी के जल से आचमन किया, उपस्पृश्य जलम शुचि, और एकांत में बैठकर वेद व्यास जी विचार करने लगे। भगवान के अंश हैं। क्या विचार किया? बोले विविक्त देश आसीन उदते रविमंडले युग धर्म व्रतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। वेद व्यास जी विचार करने लगे, अब द्वापर समाप्त होने वाला है, कलयुग आने वाला है, और कलयुग में धर्म का व्यतिक्रम होगा, धर्म विकृत होगा, लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे और भौतिकानाम च भावानाम शक्ति ह्रासम च तत्कृतम, और व्यक्तियों का सामर्थ्य भी घट जाएगा, बुद्धि भी घट जाएगी, शक्ति भी कम हो जाएगी मनुष्यों में। ये सब कलयुग में होगा। श्रद्धा भी लोगों की कम हो जाएगी, बुद्धि भी कम हो जाएगी, और ह्रसितायुषः, उनकी आयु भी कम हो जाएगी। ये कलयुग का धर्म है। कलयुग में ऐसा होता है। ये सब वेद व्यास जी ने द्वापर युग में विचार किया, कलयुग आने वाला है, ऐसा होगा। ऐसी स्थिति में प्राणियों का कल्याण कैसे हो, लोग वेद के तत्व को कैसे जाने, और लोग मनुष्यों का परम कल्याण कैसे हो, ये विचार करके वेद व्यास जी ने वेद के रहस्यों को महाभारत के रूप में प्रकट किया। इसीलिए महाभारत को 5वां वेद कहा जाता है। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। ये महाभारत और 18 पुराण, ये 5वां वेद है।
4 वेद तो पहले से, पहले एक ही वेद, लेकिन उस एक वेद के 4 विभाग वेद व्यास जी ने किए, जिससे वेदों का संरक्षण हो। एक ही वेद तो एक व्यक्ति उसको पढ़ करके उसको सुरक्षित रख पाए, ये द्वापर युग आते आते संभव न हुआ, क्योंकि मेधा घट गई, बुद्धि घट गई। तो वेद व्यास जी ने उसके 4 विभाग कर दिए, ऋक यजु अथर्व साम। वो पहले से थे लेकिन एक ही जगह थे, उनको अलग अलग कर दिया और उसके लिए अलग अलग शिष्यों को जिम्मेदारी दी वेद व्यास जी ने कि इस शाखा को, इस वेद को तुम पढ़ो पढ़ाओ अपने शिष्यों को, तुम इसको करो पढ़ो पढ़ाओ तुम इसको, जिससे सब शाखाएं और वेद का संपूर्ण स्वरूप कहीं न कहीं किसी रूप में सुरक्षित रहे। तो पहले वेदों का विभाग किया वेद व्यास जी ने। ऋक यजुस्साम अथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः, इन 4 वेदों को 4 विभाग में बांटकर, और फिर वेद व्यास जी ने विचार किया इन वेदों से तो उन्हीं का कल्याण होगा जो लोग वेद पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कौन? बोले जो पढ़ने के अधिकारी होंगे, सब नहीं पढ़ सकते। कौन पढ़ सकता है? बोले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, त्रैवर्णिक व्यक्ति, और उन त्रैवर्णिक में भी केवल पुरुष, और पुरुष में भी जो अंगहीन न हो और समय से जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो, आचरण संपन्न हो, तीनों काल संध्या वंदन करता हो, ऐसा त्रैवर्णिक पुरुष जिसकी इंद्रियां स्वस्थ हो, आंख नाक कान हाथ पैर सब ठीक हो, वही वेद पढ़ने का अधिकारी होता है। कान ठीक नहीं है, गलत सुनता है, तो गुरुजी तो सही सुनाएंगे, वो गलत याद कर लेगा, फिर वो गलत परंपरा चला देगा। गुरुजी सही बताएंगे, आंख से दिखता ही नहीं है, तो फिर वो गलत परंपरा चल पड़ेगी। इसलिए अंग वैकल्य, अंग विकल को कर्म का अधिकार नहीं होता। इसीलिए अंगहीन व्यक्ति को सन्यासादि धर्म का भी शास्त्र में निषेध किया गया, क्योंकि अंगहीन होने के कारण, विकल होने के कारण उन कर्मों में उसका अधिकार नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में और जो प्राणी हैं उनका कल्याण कैसे हो, क्योंकि वो वेद पढ़ नहीं सकते। ब्राह्मण ही हो, लेकिन अगर वो पतित हो गया, ब्राह्मण के कुल में तो पैदा हुआ लेकिन ब्राह्मण का आचरण नहीं है, न उसका यज्ञोपवीत हुआ, न वो संध्या वंदन करता है, न नहाता है, न धोता है, कहीं भी कुछ खा लेता है, कैसे भी रह लेता है, ऐसे कर्महीन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। हाँ, ऐसे कर्महीन ब्राह्मण वेद का उच्चारण करें तो उनको पाप लगे। वेद व्यास जी कहते हैं कि स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, द्विज बंधु, ये द्विज बंधु शब्द गाली है किसके लिए? बोले उन द्विजों के लिए जो द्विज तो हैं लेकिन द्विज का आचरण उनके जीवन में नहीं। शब्द बड़ा सुंदर लगता है द्विज बंधु। किसी को कहो आप तो द्विज बंधु हैं, तो सामने वाले को लगेगा हमारा बड़ा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः ये गाली है, उसका अपमान है। द्विज बंधु का मतलब जो केवल ब्राह्मण बंधु बनकर के जी रहा है, जाति से ब्राह्मण है, उसकी उत्पत्ति ब्राह्मण माता पिता से हुई इसलिए ब्राह्मण कहा जा सकता है, परंतु उसके अंदर ब्राह्मण के कर्म नहीं है, ऐसे द्विज को द्विज बंधु कहा जाता है। तो जो द्विज बंधु हैं वो भी वेद नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उनके अंदर वो शुद्धता पवित्रता नहीं। तो इन सब का कल्याण कैसे हो? भगवान तो सबका कल्याण चाहते हैं। यही तो हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। अन्य मत पंथ में ऐसा नहीं है। उनके यहां तुमने अगर कुछ गड़बड़ कर दिया बोले तो अब तुम जहन्नुम में ही जाओगे, हाँ, तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद। लेकिन हमारे सनातन धर्म में जो जिस परिस्थिति में है, पतित से पतित व्यक्ति भी है
अगर वो चाहता है कि हमारा कल्याण हो तो शास्त्र उसका भी मार्गदर्शन करता है, इस जीव का कल्याण कैसे। इसीलिए हमारे यहां बड़े बड़े पतितों का भी उद्धार होता है। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे गण। बोले महाराज हम बहुत बड़े पतित हैं, हमारी उत्पत्ति अशुद्ध है, हमारा आचरण अशुद्ध है, हमारी बुद्धि धर्म को समझ नहीं पाती है, ऐसी स्थिति में हम कुछ करने लायक नहीं हैं, तब हमारा कल्याण कैसे हो। लेकिन शास्त्र इतने कृपालु हैं, शास्त्र कहता तुम्हारा भी कल्याण होगा, मत घबराओ, तुम्हारे लिए भी उपाय है हमारे पास। बोले क्या उपाय है? बोले कुछ नहीं कर सकते तो केवल राम 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 कहते रहो, तुम्हारा भी कल्याण होगा, तुम्हें भी परम गति मिल जाएगी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे गना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे गना। आबीर जवन की रात खस स्वपचादि अति अघरूप दे। आबीर जवन की रात खस स्वपचादि अति अघरूप दे। कही नाम बारक ते विभावन, ओहि राम नमामि ते। कही नाम बारक ते विभावन, ओहि राम नमामि ते। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। राम भज सुनु सठ मना। राम भज सुनु सठ मना। हमारे यहां सबका इलाज है। संसार का कोई ऐसा भव रोग नहीं है जिस रोग की औषधि हमारे शास्त्र में नहीं। कैसा भी बीमार व्यक्ति हो, शास्त्र उसके भी कल्याण का मार्ग बता देता है। बस करना इतना है कि हमारे लिए क्या मार्ग है ये तय हो जाए तो हम निष्ठापूर्वक उस मार्ग पर चल पड़े। बाकी हम ये करना, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ये आग्रह न हो। तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारी योग्यता और तुम्हारी क्षमता के अनुकूल शास्त्र ने जो मार्ग बता दिया उस मार्ग को श्रद्धा पूर्वक मान करके चल पड़ो, कल्याण हो। वेद व्यास जी ने विचार किया संसार के इन प्राणियों का कल्याण कैसे। तब वेद व्यास जी ने कहा कल्याण तो वेद से होता है। तो अब हम पांचवा वेद बना दें। वेद का जो ज्ञान है उसी ज्ञान को बटोर कर वेद के रहस्य को ही इतिहास और पुराण के रूप में वेद व्यास जी ने लिख दिया। इतिहास पुराणम च पंचमो वेदम उच्यते। और ये किसके लिए लिखा? बोले उन्हीं लोगों के लिए लिखा, स्त्री के लिए, शूद्र के लिए, और वे द्विज जो द्विज आचरण संपन्न नहीं हैं उनके लिए, कि इन पुराणों को पढ़कर सुनकर, महाभारत को पढ़कर सुनकर धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लें और इनका भी कल्याण हो जाए। लेकिन इतना करने के बाद भी वेद व्यास जी के मन को शांति नहीं मिल रही। बैठे थे तब तक नारद जी आ गए। नारद जी आए तो वेद व्यास जी ने नारद जी का स्वागत किया और वेद व्यास जी ने कहा देवर्षि आप बड़े मौके से आ गए, मेरे मन में अशांति। नारद जी ने कहा क्यों? व्यास जी ने कहा लोक के कल्याण के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए मैंने महाभारत और 17 पुराण बनाए, लेकिन इसके बाद भी मेरे मन में शांति नहीं आ रही। मन कह रहा है अभी कुछ और लिखना है, कुछ और करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा। आप कृपा करके बताओ
कि मेरे लिए क्या कर्तव्य कर्म बचा हुआ है। महाभारत और 17 पुराण तो मैंने प्राणियों के कल्याण के लिए बना दिया, वेदों की व्याख्या कर दी इस रूप में। तब वेद व्यास जी ने कहा, ओ नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने ठीक कहा, सबके कल्याण के लिए आपने मार्ग तो खोल दिया, लेकिन जो परमहंस हैं, अमलात्मा हैं, जो वेद के संपूर्ण तत्व को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो संसार की किसी वस्तु में उनकी आसक्ति नहीं है और कहीं भी कोई अभिलाषा नहीं है, जो एकमात्र आत्म तत्व का चिंतन करने वाले ऐसे परमहंसों के लिए आपने कोई ग्रंथ नहीं बनाया। आपने जो ग्रंथ बनाया महाभारत, उसमें तो महाभारत समुद्र है, उसमें बड़े बड़े विद्वान तैरेंगे, बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि उसमें तैरेगी, गोता लगाएगी, लेकिन परमहंसों की बुद्धि और परमहंसों का चित्त डूब जाए, ऐसा कोई आनंद सागर आपने नहीं बनाया, ऐसा कोई ग्रंथ आपने नहीं बनाया। महाभारत में आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ का वर्णन किया, लेकिन एक ग्रंथ आप ऐसा बनाओ जिसमें केवल भगवान की महिमा का वर्णन। यथा धर्मादयश्चार्थाः मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा जनुवर्णिता। भगवान वासुदेव की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया। ऐसा ग्रंथ बनाओ जिसमें केवल भगवान की महिमा का वर्णन। भले वो ग्रंथ, उस ग्रंथ की शब्दावली साधारण हो, व्याकरण काव्य कोश के उसमें सारे लक्षण घटित न हो, लेकिन भगवान की अगर महिमा है तो वो परमहंसों के द्वारा, भक्तों के द्वारा आदरणीय होती है। नारद जी कहते हैं कि बहुत सुंदर ग्रंथ हो, बहुत बड़े विद्वान के द्वारा लिखा जाए, लेकिन उसमें भगवान की महिमा अगर नहीं है तो वो ग्रंथ क्या है? बोले काक तीर्थ के समान है। काक तीर्थ माने कौआ जिसमें स्नान करता है। कौआ कहां स्नान करता है? बोले कौआ क्षीर सागर में और मानसरोवर में नहीं स्नान करता। कौआ तो वर्षा ऋतु में जब सड़क के किनारे गड्ढे में पानी भर जाता है तो उसी में अपनी चोंच भिगो करके, पंख को भिगो करके फड़फड़ा लेता है। उसको काक तीर्थ कहते हैं। ये बड़े बड़े विद्वान